दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे हो गए। दोस्तों, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग अपनी टैक्सी चलाते हो या आप दिल्ली के अंदर डिलीवरी का काम करते हो और आप ऑनलाइन जो ऐप होते हैं, ऐप के माध्यम से ही बुकिंग एक्सेप्ट करते हो और ऐप के माध्यम से ही आप डिलीवरी का काम करते हो, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक नई स्कीम बनी है। नई एग्रीगेटर पॉलिसी 2023 जो है अभी-अभी बनाई गई है। और इस पॉलिसी में क्या-क्या जो है प्रावधान है, किस तरीके से आप जो है अपनी गाड़ी दिल्ली में चलाएँगे और किस तरीके से जो ऐप बेस्ड जो कंपनियाँ हैं, जो ऐप के माध्यम से टैक्सियों को बुकिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए क्या-क्या प्रावधान है, ये सब वीडियो में मैं जो बताऊँगा विस्तार से आप लोगों को। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है गोला टॉप वीडियो, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों टैक्सी लाइन से जुड़ी हुई जब भी कोई नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों को जरूर बताते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। दोस्तों, दिल्ली में जो एग्रीगेटर पॉलिसी 2023 अभी बनाई गई है, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, आज तक दिल्ली के अंदर चल रही थी लीगल तरीके से, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था वैध, अब उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब वो कंपनियां जो है सरकार के दायरे में रहकर काम करेंगी, और अगर कंपनियां सरकार के दायरे में रहकर काम नहीं करती हैं, कंपनियां लाइसेंस नहीं लेती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बताया है। अगर कंपनियां 90 दिन के अंदर एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत लाइसेंस नहीं ले लेती हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना होगा कम से कम 5,000 रुपए लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है कंपनियों पर। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि जो हमारी टैक्सियां हैं सीएनजी पेट्रोल से चलती हैं, आज तो उन्हें हो सकता है कि फायदा हो, लेकिन आगे चल के बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर जो टैक्सी जो ऐप बेस्ड कंपनियों के माध्यम से बुकिंग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उनको सिस्टम बदलना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत हैं, उन्होंने बताया कि 2030 तक ही आप जो है केवल सीएनजी में और पेट्रोल में अपनी टैक्सी को ऐप बेस्ड कंपनी के माध्यम से चला सकते हो। उससे आगे अगर आप लोगों को गाड़ी चलानी है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना पड़ेगा। आप जो इस टाइम गाड़ियां चला रहे हो, इनको फिर नहीं चला पाओगे। और बताया है कि जो दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी यानी कि प्राइवेट जो बाइक हैं, वो टैक्सी का काम करती हैं, अब तक इलीगल तरीके से चल रही थी, लेकिन अब उन बाइक को अगर ऐप बेस्ड कंपनियों में चलना है और ऐप के माध्यम से बुकिंग एक्सेप्ट करनी है और डिलीवरी का काम करना है, तो उनको डे 1 से ही इलेक्ट्रिक होना पड़ेगा। अगर उन्हें बाइक चलानी है, सवारी में चलानी है, डिलीवरी में चलानी है, तो उनको पहले दिन से ही इलेक्ट्रिक बाइक लेकर चलाना पड़ेगा। पेट्रोल बाइक को अब पैसेंजर वाहन में नहीं चला सकते, ना ही डिलीवरी वाहन में चला सकते। और भी बहुत सारी जो बातें लिखी हुई हैं पॉलिसी के अंदर, और आधी बातें जो पॉलिसी में लिखी हुई हैं वो आगे चल के बताएंगे हम। अभी तो हम सिर्फ यही बताने आए थे कि जो हमारी जो टैक्सियां हैं, वो 2030 तक ही सीएनजी पेट्रोल में ऐप बेस्ड कंपनियों के माध्यम से चल पाएंगी। उससे आगे चलाना है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना तो पड़ेगा, लेकिन आज जो हमने पैसे फंसाए हुए हैं अपनी गाड़ियों में, आज जो हमने गाड़ियां अपनी खरीदी हुई हैं और वो सीएनजी से चलती हैं, 6-7 साल बाद वो गाड़ी खत्म तो नहीं हो जाएंगी? तो क्या सरकार उन गाड़ियों के बदले हमें इलेक्ट्रिक वाहन देगी, या हमारी गाड़ियों को कूड़ा कर दिया जाएगा, हमारी गाड़ियों को स्क्रैप बना दिया जाएगा? ये अभी तक समझ में नहीं आया।
और सबसे बड़ी बात आई है कि जो सर्ज प्राइस जो चलता है हमारी कंपनी में, सर्ज प्राइस चलता है, जो गाड़ियां चलती हैं पीक टाइम में सर्ज प्राइस हो जाता है, जो कि टैक्सी चालकों को थोड़ा राहत पहुंचाता है। उस सर्ज प्राइस पे अभी कैलाश गहलोत ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन कहा जरूर है कि इस पर भी अभी चर्चा होगी और इस पर अगर लीगल कोई कार्रवाई मिलती है तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन, पूरी इलेक्ट्रिक टैक्सियां होनी चाहिए, यही बताइएगा। और जो हमारी अभी जो सीएनजी वाहन चल रहे हैं, जो 2023 में, 2022 में, 2024 में, 2025 में जो निकालेंगे टैक्सी सीएनजी में, उनका क्या होगा? अगर आप लोगों की समझ में कुछ आ रहा हो तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो के जरूर दीजिएगा। और आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पॉलिसी पढ़ना चाहते हो, 2023 एग्रीगेटर पॉलिसी पढ़ना चाहते हो, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके 2023 एग्रीगेटर पॉलिसी को पढ़ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हमने पहले ही लगभग इस पॉलिसी को भी इस स्टेज में आने में लगभग आज 7 से 8 महीने हो गए हैं, ज़्यादा हो गए बल्कि। तो काफ़ी हमने पीरियड दिया है एंड वी हैड मेड इट वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1 कि जो बाइक टैक्सी होगी वो डे 1 से इलेक्ट्रिक ही होगी। जो नॉन इलेक्ट्रिक है वो बाइक टैक्सी के रूप में एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ पाएगी। तो बाइक टैक्सी का ये है। लेकिन दूसरे जो हैं जैसे 3 व्हीलर हैं जो पैसेंजर वाली कैटेगरी में, वो 6 महीने में 10% का टारगेट है। हाँ। 1 साल में 25% का है, फिर दूसरे साल में 50% का है। तो उसमें वो फेज मैनर में है। पैसेंजर वाली कैटेगरी में टैक्सी ऑलरेडी चल रही है, वो हमें पता है। हाँ। तो ये कहना कि 100% ही कन्वर्ट हो जाए डे 1 से, हाँ, वो गलत होगा। इसलिए हमने उसको फेज मैनर में किया है। हाँ। कि भाई आप जितनी नई व्हीकल ऐड करोगे टैक्सी के रूप में, हाँ, तो सपोज आपने 100 ऐड किया, हाँ, तो उसका 6 महीने में 10% इलेक्ट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब 10। अच्छा, ठीक है। और वो 5 साल में पूरा आपका 100% हो जाए। 5 साल में 100%। लेकिन जितनी पुरानी टैक्सी जो चल रही हैं, हाँ, वो आपको 2030 तक वो भी आपको कन्वर्ट करनी है। तो मतलब हमने पूरा 2023 छोड़ दी, चलिए 2024 से लेके 30, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, तो 7 साल का हमने पूरा टाइम दिया है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो विच इज़ अ रीजनेबल टाइम। ये सर्च प्राइसिंग की कुछ कंप्लेंट्स पहले भी आई थी और हम अभी इसको हमने नहीं टच किया है, डील किया है, क्योंकि इस तरह की स्कीम पहली बार पूरे देश में, दिल्ली पहला राज्य शहर है ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में कि इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स हमने दिए हैं। सो अभी हमने सर्च प्राइसिंग का हमने इसको नहीं टच किया है। तो वी आर वेटिंग कि एक बार स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाए। 90 डेज़ के नोटिफिकेशन के अंदर जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनको अपने व्हीकल्स को रजिस्टर करना है। उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट आती, क्योंकि अभी तक तो कोई लीगल फ्रेमवर्क था नहीं। वंस दिस पीपल, ऑल द एग्रीगेटर्स आर अंडर लीगल फ्रेमवर्क, देन हम एज अ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वी आर वेल इक्विप्ड। हमने पूरे इसमें प्रोविज़न और पेनल्टीज रखी हैं। अगर कंप्लेंट आती है सर्च प्राइसिंग की एंड वी फाइंड इट अनरीजनेबल और पैसेंजर को पिंच कर रहा है, तो आई थिंक हम बिल्कुल उस पर विदाउट हेजिटेशन हम उस पर एक्शन लेंगे। नंबर ऑफ व्हीकल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें। अगर किसी भी एग्रीगेटर के पास 25 से कम व्हीकल हैं तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एनी एंटिटी हैविंग मोर देन 25 व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, उस पर ये एप्लीकेबल होगा। और कोई भी एंटिटी अगर डिजिटल रूप से अगर जो काम करें, जो मैंने समझाया आपको, इन 3 कैटेगरीज में अगर वो काम करें तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। जिस दिन ये स्कीम नोटिफाई होगी उसके 90 डेज़ के अंदर उनको, चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है चाहे नया ऑपरेटर है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो लाइसेंस मिलेगा वो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल की होगी। एक नॉमिनल सी एनुअल फ़ी है होगा। अगेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में पुश किया है, उसको और फर्दर पुश करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फ़ी नहीं है।
ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई एग्रीगेटर के पास केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो पर व्हीकल जो फ़ी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी फ़ी नहीं है। जो ऑपरेटर होगा उसको अपना पूरा एक कमांड सेंटर बनाना पड़ेगा एनसीआर के अंदर, और अगर एनसीआर में उसका ऑफिस नहीं है तो जहाँ से भी ऑपरेट कर रहा है उसको अपने कमांड सेंटर का एक्सेस जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा।